दोस्तों नमस्कार। आप सब जानते हैं जब अनंत सिंह जी 2025 के इलेक्शन में जेल चले गए थे तो यूपी के बाहुबली विधायक सांसद मंत्री बृजभूषण शरण सिंह जी बिहार आए थे, मोकामा आए थे और अनंत सिंह जी के लिए, छोटे सरकार के लिए प्रचार किया गया था। प्रचार उन्होंने किया था और अनंत सिंह जी 28,000 कुछ मतों से जीत भी गए, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। दोस्तों तो मैं आज आपको बताऊंगा जो अनंत सिंह जी और बृजभूषण शरण सिंह जी में ये दोस्ती क्या है, ये दोस्ती क्या कहलाता है, ये दोस्ती कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो सारी बात आपके सामने में हाजिर करूंगा। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें और आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको पता लगेगा जो आखिर ये दोस्ती क्या कहलाता है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट में एक बार फिर से मोकामा सीट पर छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने जीत हासिल कर ली है, जीत की परचम लहरा दी है। अनंत सिंह को पिछले दिनों हत्याकांड के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। जो दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी या एक्सीडेंट हो गया था, षड्यंत्रकारियों ने अनंत सिंह जी के नाम पे एफआईआर करा दी और एफआईआर होने के बाद क्योंकि बिहार में बहार है और सुशासन का राज है, इसलिए अनंत सिंह जी को फिर से अंदर कर दिया गया। क्योंकि अभी वो कुछ दिन पहले आए थे, फिर से अंदर कर दिया गया और वो जेल के अंदर थे। इसी दौरान यूपी के गोंडा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मोकामा पहुंच गए। मोकामा पहुंचने के बाद उन्होंने अनंत सिंह जी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा अगर हमारे बड़े भाई होते तो हम ना आते, लेकिन बड़े भाई नहीं है तो उनके लिए आना बहुत जरूरी था और इसलिए मैं प्रचार करने आया हूं और लास्ट में अनंत सिंह जी जीत गए। दोस्तों अनंत सिंह जी और बृजभूषण शरण सिंह जी के बीच का कनेक्शन आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत सारी बात बताऊंगा। दरअसल अनंत सिंह का यूपी से रिश्ता नया नहीं है, यह गठजोड़ 4 दशक पुराना है और कई राज्यों में फैली है, अपराध पॉलिटिक्स की जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस कड़ी में यूपी के दिग्गज बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह और जौनपुर के हाल ही में दोनों नेता, जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह तक उनकी नजदीकियां लंबे समय से चर्चा में रही है। हाल ही में दोनों नेताओं का बिहार चुनाव के दौरान सक्रिय होना और इस रिश्ते को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बृजभूषण शरण सिंह अनंत कनेक्शन की चर्चा अब मैं करता हूं। 1967 में बिहार के बाढ़ क्षेत्र में जन्मे अनंत सिंह के परिवार का यूपी से आपराधिक और राजनीतिक नेटवर्क काफी पुराना है। उनसे ज्यादा प्रभावशाली थे उनके बड़े भाई दिलीप सिंह, जिनको बड़े सरकार कहा जाता था। दरअसल दिलीप सिंह 1985, 1990 और 1995 में मोकामा से विधायक चुने गए थे। रेलवे के ठेकों में उनका नेटवर्क काफी मजबूत था। उनके सबसे बड़े दुश्मन थे राजन तिवारी, जो आजकल आप लोग टीवी पे रील में देखते होंगे राजन तिवारी। वैसे वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनके बड़े भाई ने चुनाव लड़ा है, एनडीए के वो भी कैंडिडेट थे। अब वो जीते या हारे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव लड़े थे। जो यूपी के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के दोस्त कहे जाते थे, बहुत नजदीकी माने जाते थे, वैसे वो इन आरोपों को खारिज करते हैं जो मेरा कोई नजदीकी नहीं था। राजन तिवारी ऐसा कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या था। 2006 में दिलीप सिंह की मौत के बाद अनंत सिंह ने कमान संभाली और तब से सूरजभान सिंह से उनकी कड़ी राजनीतिक रंजिश रही। देखिए दिलीप सिंह जी को कोई गोली नहीं मार सकता था, ऐसा उन्होंने बोला और ऐसा ही हुआ। उनको नवरात्रे के अष्टमी के दिन हार्ट अटैक आया और पहलवान दिलीप सिंह बड़े सरकार इस दुनिया से विदा हो गए। उसके बाद इस राजनीतिक सफर में उनके छोटे भाई अनंत सिंह, जो दिलीप सिंह के अंदर में रह के राजनीति के सारे गुण सीखे, सारे मैनेजमेंट सीखे, जनता से कैसी बात करनी है, जनता से कैसे मिलकर रहना है, जनता की कैसे सेवा करनी है, ये सारी कुछ सीखा। और दिलीप सिंह के मृत्यु के बाद अनंत सिंह मैदान में उतर गए और आपको पता ही है अब उनको छोटे सरकार कहा जाता है। सितंबर 2025 में इंटरनेट पर वायरल हुआ एक वीडियो, 5 मिनट का व्हाट्सएप वीडियो कॉल दोनों नेताओं की नजदीकी की गवाही देती है।
अनंत सिंह और बृजभूषण शरण सिंह दोनों आपस में वीडियो कॉल पे बातें कर रहे थे और अच्छी बातें चल रही थी। चुनाव प्रचार के लिए बातें चल रही थी, चुनाव में हाल कैसा है ये बातें चल रही थी। और फिर जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बृजभूषण सिंह खुद मोकामा पहुंचे। आपको मैं बता चुका हूं, उन्होंने अनंत को जिताने की अपील करते हुए कहा कि तब तट पर बैठकर लहरें गिनने से नौका पार नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर ये सोचोगे चलो छोड़ो, एक आदमी है, गंदा है, वोट जिहाद कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, मानसिकता ऐसी ही है। अगर वो वोट जिहाद कर रहे हैं तो आप भी एक होकर वोट डालो। हमें जिहाद में भरोसा नहीं है, लेकिन वोट एक होकर डालो, नैया पार लगेगी। ये राष्ट्र फिर से हिंदू राष्ट्र और सोने की चिड़िया बनेगा। दूसरी ओर यूपी के जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह भी बिहार पहुंचे थे और वो जदयू के दूसरे प्रत्याशी मंत्री जमा खां के लिए प्रचार कर रहे थे। वैसे आपको बताऊं, धनंजय सिंह कई बार जदयू से चुनाव लड़ चुके हैं और यह सब चलता रहता। तो मैं आपको बताऊं, ये जो यूपी और बिहार के जो बाहुबली की दोस्ती हुई, ये कैसे 1990 के दशक में माफिया गतिविधियों का केंद्र रहा है। कोयले की तस्करी, रेलवे के ठेके, जमीन पर कब्जा, रंगदारी, चुनावी वर्चस्व का खेल शामिल रहा। इन सब के लिए दोनों राज्यों के अपराधियों के बीच गठजोड़ कायम रहा। गोरखपुर के डॉन श्री प्रकाश शुक्ल ने मोकामा टाल में अनंत सिंह के गुट को कई बार गैंगवार छेड़ा, उनके साथ कई बार भिड़ंत हुई। बिहार के पूर्व मंत्री की हत्या में सूरजभान सिंह, श्री प्रकाश शुक्ल, मुन्ना शुक्ला के गठजोड़ के आरोप भी लगे थे। तो ये सारे जो हैं उस टाइम से ही दोस्त और दुश्मन है। सिवान के साबुद्दीन का भी यूपी के बड़े बड़े डॉन से रिश्ता रहा। तो ये जो रिश्ता है, जो आपको मैंने बताया, बृजभूषण शरण सिंह और इनका अनंत सिंह जी का, ये रिश्ता काफी पुराना है, दोस्ती है, भाईचारा है। दोनों अच्छे लोग हैं, समाज सेवी है, गरीबों के दुख सुख में शामिल होने वाले लोग हैं। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत है तो ये लोग हेल्प करते हैं, दवाई में दिक्कत है तो हेल्प करते हैं, पढ़ाई में पैसे कम है तो हेल्प करते हैं। और अनंत सिंह जी खास करके कई बार बार जो वो जेल गए, वो सिर्फ एक तो फंसाए गए, दूसरा षड्यंत्र, और तीसरा वो गरीबों के लिए गए। पहला तो गरीबों के लिए गए, दूसरा षड्यंत्र किए गए और तीसरा फंसाए गए। मतलब फंसाए गए और षड्यंत्र करना बराबर है। तो आप दो मान लो, गरीबों के लिए पहली बार वो गरीबों के लिए खुल के जीते हैं और दूसरी बार षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम सबको खुशी है, आपको भी खुशी होगी। अनंत सिंह जी बाहुबली और जन बली छोटे सरकार विधायक बन चुके हैं। हम सबको इंतजार है, वो बहुत जल्दी बाइज्जत बड़ी होकर के हमारे सामने आएंगे और मोकामा की जनता की सेवा करेंगे। दोस्तों, फिर आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने अनंत सिंह की एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को बहुत प्यार दें, बहुत दुलार दें और अंत तक अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, जय हिंद।